नमस्कार, आई एम डॉक्टर सुशांत मित्तल, एसोसिएट डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। आज हम बात करेंगे 5 मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन मेन। आदमियों में ज़्यादातर क्या कैंसर्स होते हैं, उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम, ताकि आप इस नॉलेज से अपने आप को अवेयर कर सकें, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकें, और किसी को ऐसी दिक्कत हो या आपको ऐसी दिक्कत हो, आप डॉक्टर के संपर्क में आके इसका जल्द ही इलाज करा सकें और डायग्नोसिस करवा सकें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर। ये मेन में कैंसर होता है क्योंकि प्रोस्टेट एक गदूद जिसको कहा जाता है वो मेन में होता है। ये एक वॉशर की तरह काम करता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास, और इसकी तकलीफ़ के अंदर पेशेंट ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं कि जिनको यूरिन की धार ठीक से ना आ रहा हो, उनका प्रेशर ठीक से ना आ रहा हो, बार बार यूरिन करना पड़ रहा हो, या ऐसा फील हो कि पूरी तरीके से यूरिन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग होना, ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं। और किसी को अगर बैक एक हो, यूजली ज़्यादातर एल्डरली मेल्स के अंदर बैक एक होता है, तो वो ये सोचते हैं कि उम्र की वजह से है, कैल्शियम की कमी की वजह से है, या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, लेकिन कभी कभार हड्डियों में प्रोस्टेट की बीमारी आने की वजह से भी ऐसा दर्द हो सकता है। तो आप अपने ऑर्थोपेडिक्स को या फिजिशियंस को जाके संपर्क करें या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो इसकी डिटेल जांच करेंगे और हम उसको जल्द पकड़ सकते हैं। आजकल सारे एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स के अंदर एक ब्लड लेवल होता है जिसको सीरम PSA लेवल कहा जाता है, जो अगर 4 से ज़्यादा है तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 4 से ज़्यादा के अंदर आपको प्रोस्टेट कैंसर ही हो सकता है कि प्रोस्टेट की तकलीफ हो, इन्फेक्शन हो, या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, जो कि ज़्यादा कॉमन है। तो लेकिन इन सब के बारे में जानकारी के लिए अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो अपने डॉक्टर साहब से संपर्क करें और अपनी जानकारी लें उसके बारे में। सेकंड कैंसर है माउथ का कैंसर। माउथ के कैंसर के अंदर जैसे कि हुआ लिप्स का कैंसर, टंग का कैंसर, गम्स का, जो अपने ये सॉफ्ट पैलेट होता है इसका कैंसर, या फिर गले का कैंसर, ये सब माउथ कैंसर्स के अंदर आते हैं। ज़्यादातर इंडिया में ये इसलिए कॉमन है क्योंकि टोबैको का सेवन बहुत ज़्यादा है। टोबैको स्मोकिंग फॉर्म में जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, या फिर नॉन स्मोकिंग फॉर्मेट में जैसे कि जर्दा, गुटखा, सुपारी, इन सब के सेवन से भी कैंसर हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लोग तांबुल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक डेलिकेसी भी मानी जाती है। कभी कभार सेवन ठीक है, लेकिन रेगुलर यूज़ करने से वो भी एक कैंसर का कारण बन सकता है। तो माउथ कैंसर के अंदर ज़्यादातर लोग अल्सर के साथ प्रेजेंट करते हैं। कोई मुंह में छाला है जो 10-15 दिन से है, जो कि ठीक नहीं हो रहा, तो वो आपको अपने डेंटिस्ट से या अपने फिजिशियन से या सर्जन से जाके दिखवाना चाहिए। अगर वो शक है तो उसके लिए वो बायोप्सी FNAC कर सकते हैं। मुंह से गंदी स्मेल आना, निगलने में दिक्कत होना, आवाज़ बदल जाना, या फिर गले में कुछ गिल्टियाँ होना या गांठें होना जो कि ठीक नहीं हो रही है, ये भी गले का कैंसर या मुंह का कैंसर हो सकता है। इनको अगर हम अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोसिस कर लें तो हो सकता है कि सिर्फ सर्जरी या रेडिएशन से ही इसका ट्रीटमेंट हो जाए। एडवांस स्टेजेस पे जाके कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की आवश्यकता पड़ सकती है। तीसरा कैंसर होता है लंग कैंसर। ये भी स्मोकिंग की वजह से बहुत कॉमन है, और दिल्ली जैसे शहर में तो पोल्यूशन जिसमें AQI 400-500 है, इसकी वजह से भी एक मेजर कारण है कि लंग कैंसर हो सकता है। तो लंग कैंसर के सिम्टम्स के अंदर पेशेंट यूजली खांसी के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो कि खांसी ठीक नहीं हो रही होती। जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उनको लगता है कि स्मोकिंग वजह से खांसी इतने टाइम से, तो ये वही खांसी होगी, तो इसका वो जल्द से जल्द इलाज नहीं कराते, और ज़्यादातर लोग एडवांस स्टेज में आते हैं। लेकिन अगर आपकी खांसी जो कि ठीक नहीं हो रही हो, वज़न कम हो रहा हो, छाती में दर्द है या पीठ में दर्द है, खांसी के अंदर खून आ रहा है, तो जाके अपने चेस्ट फिजिशियंस या फिजिशियन से मिलें। वो एक सिंपल सा चेस्ट एक्सरे करेंगे, उससे पता लग जाएगा। नहीं तो एक CT स्कैन से भी अपने डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। लंग कैंसर का जो स्टेजिंग वर्कअप होता है उसके अंदर PET स्कैन किया जाता है, और आजकल लंग कैंसर के अंदर बहुत आधुनिक तकनीक से हम टारगेटेड थेरेपीज़, जिससे हम पता करते हैं कि कौन सा DNA ख़राब हुआ जिसकी वजह से कैंसर बना, और उस DNA के अकॉर्डिंगली हम दवाइयाँ देते हैं, या फिर इम्यूनोथेरेपी देते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि बॉडी खुद ही कैंसर सेल्स को ख़त्म कर सके। चौथा कैंसर, जिसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। कोलोरेक्टल का मतलब हुआ आंतों का कैंसर, इंटेस्टाइन्स का कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ज़्यादातर लोग लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर से प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर पॉटी में खून आना,
पाइल्स की वजह से भी बहुत जनों को खून आता है, लेकिन अगर आपको पाइल्स की तकलीफ नहीं है और उसके बावजूद भी खून आ रहा है या पॉट के अंदर ब्लड के स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, तो इसको इवैल्यूएट कराना ज़रूरी है। किसी का हीमोग्लोबिन कम है जिसकी वजह से कमज़ोरी है, सांस में तकलीफ है, पहले आप 4 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाते थे, अब वो सीढ़ी चढ़ने में आपकी सांस फूलती है, किस वजह से हो रहा है? तो यूजुअली देखा गया कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है, 8 है हीमोग्लोबिन या 7 है, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है। और हीमोग्लोबिन कम इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है पॉटी के रास्ते से, तो इसकी जांच ज़रूरी है करवाना। सेकंड, अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो रहा हो, ऑल्टरनेटिवली आपको बाउल हैबिट्स में चेंजेस हो रहे हो, कभी आपको कुछ दिन तक कॉन्स्टिपेशन रह रही है, फिर उसके बाद आपको लूज मोशन हो जाते हैं, साथ में आपका वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम हो सकता है कोलोरेक्टल कैंसर का। इसके लिए सिंपल सी जांच होती है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी कुछ नहीं होता, एक छोटा सा कैमरा होता है ट्यूब में, जो कि आपके पॉटी के रास्ते से डाला जाता है और देखा जाता है कि कहाँ पे अल्सर है। 10-15 मिनट की जांच होती है, उससे हमें पता लग जाता है कि अंदर कोई छाला या बीमारी की गांठ या कोई और दिक्कत है या नहीं। फिफ्थ कैंसर है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर। इसमें ज़्यादातर स्मोकिंग जो करते हैं लोग उनको होता है, एंड मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम होता है आप यूरिन करने गए हैं और यूरिन के पॉट में आपको दिखता है कि ब्लड दिख रहा है, यूरिन रेड कलर का हो रहा है, आपको दर्द नहीं होगा, इसको पेनलेस हिमैचुरिया कहते हैं, यानी बिना दर्द के खून आना। ये एक सिम्टम, अर्ली सिम्टम्स है यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर का। इसकी जांच आवश्यक है करानी, सिंपल सी जांच है, एक अल्ट्रासाउंड कराइए, उसके अंदर आपको अगर गांठ दिखती है तो उसके लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट या सर्जन से मिलना है, जो कि एक पेशाब के रास्ते से दूरबीन का कैमरा डाल के जाँच कर लेते हैं कि बीमारी है या नहीं और किस लेवल की बीमारी है। इसके अंदर भी अगर आपको और कोई दिक्कत हो रही हो, जैसे कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, जैसे कि पेशाब की धार ठीक ना आ रही हो, दर्द महसूस हो रहा हो, या फिर आपको बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये प्रोस्टेट और यूरिनरी ब्लैडर के सिम्टम्स ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है, लेकिन मोस्ट कॉमन पेनलेस हिमैचुरिया, जिसमें दर्द नहीं हो रहा लेकिन आपको ब्लड जा रहा है यूरिन के अंदर। इसका बाकी जांचों में सीटी स्कैन और पेट स्कैन होता है। इसका इलाज भी सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से किया जा सकता है। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए कारगर साबित होगी, लाभदायक साबित होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है, आपकी जान पहचान में किसी को दिक्कत है, तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कांटेक्ट करें और सही टाइम पे इलाज कराएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.